नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो है इंडियन एयरफोर्स की गिरती हुई फाइटर स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू बन गया है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो भारत का जो पश्चिमी दुश्मन है पाकिस्तान, वो तो अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ाता ही जा रहा है चीन के चरणों पे गिर के। लेकिन जो हमारा उत्तरी दुश्मन है चीन, उसकी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में जो उसके फिफ्थ जनरेशन, चाहे वो फिफ्थ जनरेशन की लोअर कैटेगरी में ही आता है, लेकिन वो 100 से ज्यादा हर साल वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं J-20 को। और अभी जो खबर आई है लेटेस्ट कि उन्होंने J-35A जो कि उनकी वायुसेना के लिए है, उसका इंडक्शन शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ कल उनकी नेवी ने 2 फोटो रिलीज की हैं, जिसमें उन्होंने J-35 जो उनका नेवल वर्जन है उसके 2 एयरक्राफ्ट का इंडक्शन किया है ना। अगर आप ये भी कह लें कि भाई बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है चीन की तरफ से और उनका जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो इतना हाई नहीं है, फिर भी याद रखिए कि इतनी बड़ी संख्या में वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। और जैसे स्टैलिन ने एक बार कहा था कि क्वांटिटी हैज क्वालिटी ऑफ इट्स ओन, तो एक बुरी क्वालिटी वाला आइटम भी अगर आप बहुत बड़ी संख्या में बना लें, या छोटी पावर वाला भी एक आइटम अगर आप बड़ी संख्या में बना लें, तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस पे भारत को गौर करना है, क्योंकि भारत की जो वायुसेना है, इसकी स्ट्रेंथ जो है इस समय 31 कह रहे हैं, लेकिन टेक्निकली वो उससे भी कम है, 29 के आसपास है। क्योंकि उन्होंने कुछ Su-30 इधर उधर भेजे हैं दूसरी स्क्वाड्रन्स में, और 2 नई स्क्वाड्रन क्रिएट हो गई हैं। तो इस तरह से स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है, संख्या है, वो 31 पहुंच गई है। लेकिन बहुत ही तीव्रता से भारत को काम करना है। और जो HAL के ऊपर जो ब्लेम जाता है या DRDO के ऊपर जो ब्लेम जाता है, तो वो सीधा हाथ झाड़ के कह देते हैं कि ये हमें इंजन नहीं मिल रहे हैं। तो जबकि मेरे हिसाब से इंजन के साथ साथ ही काफी ज्यादा जो भारतीय जो उसमें कंपोनेंट्स हैं, इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं, उसकी भी इश्यूज आ रहे हैं। उसमें वेपन सूट्स के इशू आ रहे हैं। उसको HAL ने खुद ही पिछले दिनों रिजेक्ट किया है, और वो नए इजरायली वेपन सूट्स की तरफ जा रहा है, जो नए एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं DRDO की, HAL की, दोनों की गलतियां हैं, और मेन जो है ब्लेम इंजन पे आ रहा है। तो लेट अस सी कि इंजन को अगर हम साइड में कर देंगे तो ये बाद में बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी, भैया गलती किसकी है, और उसको ब्लेम सीधे सीधे किया जा सकता है। तो लेट अस सी कि ये इंजन का इशू क्या है। तो इंजन इस तरह से है कि तो अमेरिकन एक जो कंपनी है उसके साथ हमने भारत ने कॉन्ट्रैक्ट किया था जून 2023 में, और उन्होंने इंजन सप्लाई करने थे हमारे को F404 IN-20, और ये 99 इंजन सप्लाई करने थे 1.5 बिलियन की कॉस्ट पे। ठीक है, और ये इंजन जो है ये फिट होंगे तेजस मार्क 1 अल्फा पे। और तेजस मार्क 1 अल्फा जो है, हमने वो 180 ऑर्डर किए हुए हैं, और ये MiG-21 का रिप्लेसमेंट है। तो उसमें भी अमेरिका ने बहुत ज्यादा उथल पुथल की। एक इंजन बड़ी मुश्किल से दिया, इस महीने एक और इंजन आया है, तो 99 इंजन आने हैं, याद रखिए। ठीक है, और 180 एयरक्राफ्ट हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे पूरा किया जाएगा। फिर 12 उन्होंने वादा किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में दे देंगे। तो 2 दिए हैं उन्होंने, और अब केवल मुश्किल से 5 महीने रह गए। तो देखते हैं कि क्या कर पाते हैं वो इसमें। और 16 एयरक्राफ्ट HAL ने देने का वादा किया है, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि 2026 की जो मार्च है उस तक वो 6 एयरक्राफ्ट दे देंगे, और 2031 तक 180 ऑल जितने भी ऑर्डर्स हैं तेजस मार्क 1 के, वो सब पूरे कर दिए जाएंगे। तो ये बात कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो F404 IN इंजन का जो प्रोडक्शन है, क्या वो बढ़ाया जाएगा? क्या ये अपना खुद का HAL का प्रोडक्शन, क्योंकि 16 से 24 मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन उतने इंजन नहीं आ रहे हैं। तो ये खिचड़ी कुछ समझ नहीं आई है, क्योंकि
2031 को केवल 6 साल रह गए हैं और अगर इस तरह से चलता रहा तो ये तो मुश्किल से 100 का आंकड़ा क्रॉस कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पे और मिसमैच है यहाँ पे। फिर आ जाता है F414 INS-6। ये इंजन जो है ये हमें चाहिए 400 की संख्या में, ठीक है, और ये भी जी का इंजन है और इसके लिए जी से नेगोशिएशंस अभी तक चल रही हैं और सुनने में आया काफी एडवांस स्टेजेस पे हैं, लेकिन कितनी एडवांस है क्या है, क्योंकि ये जो इंजन है वो जो भारत की रिक्वायरमेंट है 120 किलो न्यूटन। अब आप कहेंगे कि भैया ये 120 किलो न्यूटन क्या चीज है? तो 120 किलो न्यूटन का मतलब हो गया जो जहाज का जो थ्रस्ट होता है आगे जाने का वो बेसिकली दैट इज फोर्स, वो फोर्स होता है। तो किलो न्यूटन जो है ये फोर्स का एसआई यूनिट है, ओके, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट्स होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें आता है। तो वो है किलो न्यूटन और किलो का मतलब क्या होता है कि 1000। तो इसका मतलब हो गया 120 में आप मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दीजिए 1000 से, तो 1,20,000 न्यूटन का फोर्स वाला इंजन चाहिए हमें। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इंजन जो है ये हमें चाहिए और इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि ये 414 INS-6 जो इंजन है ये जो इसका ड्राई थ्रस्ट है 62.3 किलो न्यूटन आता है और 98 kN जो है वो वेट आता है। वेट का मतलब हो गया कि आफ्टर बर्नर के साथ आप उसको यूज करेंगे और ड्राई का मतलब हो गया विदाउट आफ्टर बर्नर। तो ये डिफरेंस भी आपके लिए मैंने क्लियर कर दिया। अब मार्क 2 जो है हमने वो 120 ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन ये बात भी कुछ ठीक ठाक नहीं बैठती है, क्योंकि जो मार्क 2 है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिटेल थोड़ी सी बता दूं कि ये 1.8 मार्क की स्पीड वाला एयरक्राफ्ट होएगा और इंडक्शन इसका जो है वो करना है हमने 2034 तक, जो कि एक एम्बिशियस लाइन है क्योंकि अभी तक इंजन का पता नहीं है। फिर इसने रिप्लेस करना है जैगुआर, मिराज एंड मिग 29 स्क्वाड्रन्स को। अब जैगुआर जो है हमारे पास 120 है, मिराज 50 है और मिग 29 जो है वो 66 है। तो इनका टोटल अगर आप करेंगे तो 236 का आंकड़ा आता है, तो वो 120 से मैच नहीं करता है। तो जो मेरा अंदाजा ये है कि ये नंबर जो है ऑलमोस्ट 250 के आसपास फाइनली पहुंचेगा मार्क 2 का, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 400 इंजन ऑर्डर किए हुए हैं। इन द सेंस कि ऑर्डर का मतलब है कि हम निगोशिएट कर रहे हैं उसके लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और डेडलाइन जो है इन्होंने कहा हुआ है कि हम खत्म कर देंगे मार्च 2026 तक इसका पूरा निगोशिएशंस और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, जो ये इंजन सेम जो है ये एमका में भी होएगा। एडवांस मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट जो है भारत बना रहा है, जो कि 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो ये उसमें उसकी कितनी आएंगी स्क्वाड्रन? उसकी 7 स्क्वाड्रन आएंगी। तो उसमें 2 स्क्वाड्रन जो होंगी वो होंगी मार्क 1 की और 5 स्क्वाड्रन होगी मार्क 2 की। एम का मार्क 1, एम का मार्क 2। एम का मार्क 1 में ये इंजन लगेगा F414 INS-6, ये इंजन लगेगा। और उसके बाद जो है मार्क 2 में एक इंडिजिनस इंजन लगेगा जो भारत में बनाया जाएगा कोलैबोरेशन में किसी दूसरी कंपनी के साथ। जो बड़े बड़े नाम हैं उसमें जैसे आपको बता दूं मैं, साफ्रान का एक नाम आता है जो फ्रांस की कंपनी है, और दूसरा नाम आता है रोल्स रॉयस का जो कि एक यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है। तो ये बड़े बड़े नाम हैं और इन्होंने बहुत अच्छा पहले काम किया हुआ है और आगे भी कर रहे हैं। तो ये जो डील है ये मदर ऑफ ऑल डील होएगी, क्योंकि ये 61,000 करोड़ की एक डील होएगी। और इंजन जो है मैंने आपको जैसे बताया 120 बेसिकली 110 से 130 की हमारी रिक्वायरमेंट है किलो न्यूटन की। तो एवरेज लगा ली तो 120 के आसपास का किलो न्यूटन वाला जो इंजन है वो हमें चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर पूरी आगे की कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। क्योंकि 5 प्रोटोटाइप जो है इंजन आ जाएंगे और उसके साथ ही उसको HAL को सॉल्व कर दिया जाएगा 2027 में। फिर उसको एमका के ऊपर फिट किया जाएगा और उसकी जो फ्लाइट है इन्होंने कहा है कि 2028 तक हो जाएगी। और फिर उसका सर्टिफिकेशन में कुछ टाइम लगेगा, 2032 तक कह रहे हैं सर्टिफिकेशन।
और उसके बाद सीरियल प्रोडक्शन, और फिर फाइनली 2035 तक की लाइन दे रहे हैं कि एयरफोर्स में ये एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस टाइमलाइन है। जिस तरह से HAL काम करता है, जिस तरह से DRDO काम करता है और जिस तरह से हमारी निगोसिएशंस जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही टाइट शेड्यूल है। अच्छा, ये इंजन आगे जाके हम भारत जैसा सोच रहा है कि जो भारतीय नेवी का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो है TDBF, उसके ऊपर भी यूज हो सकता है, तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब जो दोनों कंपनीज हैं इनके बारे में गौर कर लेते हैं कि इनका क्या पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और क्या आगे ये उपलब्धियां हैं इनकी। तो सफरान जो है ये ऑफर कर रहा है भारत को M88, जो रफाल के ऊपर लगा हुआ है वही इंजन, सेम इंजन हमें दे रहा है ये। अब ये मेन प्रॉब्लम है, हालांकि कॉमनैलिटी है, कॉमन है, तो इसके बहुत फायदे हैं कि एयरफोर्स के पास ऑलरेडी रफाल है, नेवी रफाल ले रही है, तो सेम इंजन आ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी वगैरह वगैरह, क्योंकि इसको थोड़ा स्केल अप किया जा रहा है, इसको एडवांस किया जा रहा है। तो एक ऑलरेडी इंजन का मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है, उसको एडवांस करके और बेटर थ्रस्ट उससे निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन M88 जो है ये एक 4th जनरेशन इंजन है, ठीक है, और ये जो है लो बाईपास टर्बो फैन इंजन है, जबकि जो रोल्स रॉयस जो ऑफर कर रहा है भारत को वो वेरिएबल साइकिल इंजन यूज कर रहा है और ऑफर कर रहा है, जो कि 6th जनरेशन है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया इमीडिएटली। एक 4th जनरेशन इंजन को इंप्रूव किया जाएगा जो कि रफाल पे लगे हुए हैं, और एक वो 6th जनरेशन ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। अब ये एमका की जो रिक्वायरमेंट है ये 5th से 6th जनरेशन की रिक्वायरमेंट है इंजन की। क्यों है वो? क्योंकि पावर का जो रिक्वायरमेंट है इन एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आगे आने वाले टाइम में भी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा, उसमें मैन अनमैन टीमिंग और ड्रोन्स का कंट्रोल होएगा, उसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जो होंगे उन सब का यूज होगा। तो ये सब बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही रोबस्ट पावरफुल इंजन चाहिए, जो कि जहाज को तो बढ़ा ही सके, फ्लाई करा ही सके, और लेकिन साथ साथ दूसरे इक्विपमेंट्स को भी पावर सप्लाई दे सके। 6th जनरेशन जो इंजन रोल्स रॉयस हमारे को देने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सेलरेशन इसका बहुत बढ़िया है, 20% फास्टर है, और 30% जो है 30% स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी का मतलब हो गया कि 120 किलो न्यूटन का इंजन है, तो वो 30% का हो गया 36 किलो न्यूटन, मतलब कि 36 किलो न्यूटन जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 150 किलो न्यूटन से भी ज्यादा का उसमें फ्यूचर में प्रोग्रेस हो सकती है। आप आने वाले किसी और एयरक्राफ्ट पे, बड़े एयरक्राफ्ट पे भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर भारत ने जो था साफरान से कहा था कि आप 100% जो है हमारे को इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दीजिए। साफरान जो था वो 50% पे अटका हुआ था, लेकिन सुनने में आया पिछले दिनों कि वो 100% पे आ गया है। अब ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि जनरली जो कंपनियां हैं वो 80% से ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं देती हैं, और जो कोर इंजन की टेक्नोलॉजी होती है उसको नहीं देती हैं। तो ये कैसे मान गया है, और इसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी हमने 2016 से 2018 के बीच में इनके साथ धोखा खाया था। इन्होंने भारत के जो कावेरी प्रोग्राम है उसमें पार्टनरशिप की थी, और उसमें इन्होंने हमारे को कोर टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं की थी, और जिस चक्कर में कावेरी का जो प्रोग्राम था वो फेल हो गया था। मार्क 2 की जो रिक्वायरमेंट थी 98 किलो न्यूटन, वो नहीं मिला, और इस तरह से पूरा कावेरी प्रोग्राम ही कोलैप्स कर गया। उसको हालांकि अब फिर से दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, लेकिन उसने हमारी समस्याएं बढ़ा दी। हमारा पूरा जो फाइटर्स का जो प्रोग्राम था वो पीछे धकेल गया। अब रोल्स रॉयस जो है ये शुरू से ही कह रहा है कि भाई हम 100% टीओटी देंगे और 100% आईपीआर देंगे आपको। तो ये बड़ी अचंभे वाली बात है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दे रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इनका एक्सपीरियंस साफरान से ज्यादा है, क्योंकि ये इन्होंने EJ-200 इंजन बनाए हैं, और जो यूरोफाइटर टाइफून पे यूज हो रहे हैं।
तो इनका जो है हायर जनरेशन इंजन पे ज्यादा वो है। और फिर अब ये ऑलरेडी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है टेम्पेस्ट, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब इनका हायर जनरेशन इंजन की तरफ भी ये बढ़ चुके हैं और जो वादा कर रहे हैं इसको पूरा करने में ये सक्षम होंगे। अच्छा, बीच में इस एक और उपलब्धि हो गई ये कि जापान आ गया बीच में, और जापान ने कहा भैया कि हम आपको अपना IHI XF9-1 एक इंजन है जो बिल्कुल 6th जनरेशन इंजन है, वो हम आपके साथ कोलैबोरेट करके बना सकते हैं, भारत में ही बना सकते हैं और वगैरह वगैरह। अब ये बड़ा पावरफुल इंजन है क्योंकि ये 107 किलो न्यूटन ड्राई पावर आपको देता है और वेट जो है वो 147, तो ये बहुत ही पावरफुल बन जाता है। ठीक है, और प्रॉब्लम जापान के साथ ये है कि इन्होंने एक तो कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बनाया जिसके ऊपर ये इंजन इन्होंने फिट किया हो, तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी। दूसरा, इसका साइज बड़ा है क्योंकि जो G414 इंजन हम ले रहे हैं मार्क 2 के लिए और एमका मार्क 1 के लिए, वो 3.9 मीटर लंबा है, जबकि ये जो इंजन जापान ऑफर कर रहा है ये 4.8 मीटर लंबा है, तो ऑलमोस्ट 0.9 मीटर। तो ये फिट कैसे होगा उसमें ये बड़ा मुश्किल काम है, और उसके लिए क्या चेंज किया जाएगा एयरक्राफ्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, वो पता नहीं है। बहरहाल उन्होंने जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है भारत की, उसको इनवाइट किया है जापान कि आप आइए और इससे इंजन को आके देखिए। तो ठीक है, जाना चाहिए, भारत के लोगों को देखना चाहिए। लेकिन अब टाइम ये आ गया है कि आप कोई डिले नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है क्योंकि डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। आपको 2025 के एंड तक डिसीजन लेना है, उसके बाद 2026 में फाइनल पॉइंट्स आपको करने हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करके रिसर्च करके आपको उसके ऊपर काम करना है। आप 80s की स्पीड से काम नहीं कर सकते हैं, कम से कम 2025 की स्पीड से काम करिए। अगर 2030 और 2035 की स्पीड से नहीं कर सकते हैं तो फिर क्रिटिकल कोर जो है, अगर आप ये सब कर लेंगे तभी 2030 तक वो प्रोड्यूस होएगा। फिर फुल प्रोडक्शन आप 2034 तक करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे 2035 तक। तो ये सीरियल प्रोडक्शन वगैरह में जाते जाते जो टाइमलाइन है ये बहुत टाइट ऑलरेडी है फॉर 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिस तरह से आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो टाइमलाइन बहुत ही टाइट है और इसमें कहीं भी कोई स्लिप अप हुआ, जिस तरह से अभी तक होते रहे हैं कंटिन्यूसली, और ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि इसमें स्लिप अप होंगे। तो अगर 2040 तक भी एमका आ गया और उसके बाद TBDF आ गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन कम से कम अभी शुरू करिए, आपके बाद बीच में जो चमत्कार आएंगे और जो आश्चर्य आप चकित होंगे आप, क्योंकि जो सप्लाई चेन में फेलियर्स होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, उसको आपको आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप कि मैंने एक बिल्कुल क्लियर कट लाइन आपको दी है, बताया है, क्योंकि आज ही खबर आई है कि शायद डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो साफरान की तरफ झुक रही है। क्यों झुक रही है वो ऑब्वियसली हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन हम उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो रॉयल्स रॉयस से कम है। लेकिन हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल गेम बिहाइंड द सीन्स ऐसे खेले जा रहे हों अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कि जो हमें मजबूर कर रहे हों कि, लेकिन भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये अभी जाने वाले हैं यूके, तो वहां पे एक ट्रेड डील के लिए, तो हो सकता है कि उस ट्रेड डील के साथ ये इंजन की बात भी की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है भारत को। और अब कोई ऐसा टाइम नहीं बचा है भारत के पास कि हम उसके ऊपर एक सोते रहें और सोचें कि सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब कुछ चंगा सी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।